ने दिया था उसका जवाब भी दिया है पत्र लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और अगर आप इसको अच्छे से देखें कि अपना काम एक तरह से जवाब भी दिया, अपनी रैली पे भी शामिल हुए, और जो जिस तरह से बीजेपी कयास लगा रही थी कि शायद आज जो है पूछताछ के लिए पहुंचेंगे, ईडी जो है उन्हें घेरेगी, कितने घंटे जो ये पूछताछ चलेगी, सब बिल्कुल उसका उलट हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अपने जिस तरह से आप देखेंगे आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि बीजेपी की तरफ से राजनीतिक द्वेष में जो ये एजेंसियां हैं ये कदम उठा रही हैं, समन जारी कर रही हैं, क्योंकि पहले से ही दिल्ली के जो है डिप्टी सीएम हो, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वो जेल में है, सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, और संजय सिंह जेल में है। तो अगला निशाना जो है अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो संयोजक है पार्टी के। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बार बार लगातार यही कहा जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है या उनकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जाते हैं, तो उससे उसका जो सीधा असर है वो आम आदमी पार्टी पे पड़ेगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय संयोजक है। और जो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या जो 5 राज्यों में जो चुनाव है, उस पे भी पार्टी की जो भी स्टेप्स हैं या जो भी कदम पार्टी की तरफ से लिए जाएंगे उस पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल रिया, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस हिसाब से जो पत्र केजरीवाल के तरफ से दिया गया है ईडी को, जिसमें तमाम सारे सवाल पूछे गए हैं कि ये समन उनको किस बेसिस पे दिया गया है, क्या एक आरोपी के तौर पे दिया गया है या पार्टी संयोजक के रूप में दिया गया, तमाम सवाल केजरीवाल के तरफ से ईडी से किए गए। लेकिन रिया, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ईडी रिटर्न में दोबारा समन, दूसरा समन पूरी क्लियरिटी के साथ दे सकती है। उसके बाद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास क्या ऑप्शन होगा? आपने कहा कि पहला समन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गया ईडी की तरफ से, जिसका जो है जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया, और उन्होंने साफ पूछा कि आखिर ये समन किस रूप में उनको भेजा जा रहा है, एक आरोपी के तौर पर भेजा जा रहा है या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ये समन भेजा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी जवाब दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है गैर कानूनी ढंग से दिया गया समन है। तो इससे हम साफ देख सकते हैं कि ये समन का जो जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिया, उससे पहले उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ सलाह मशवरा किया होगा, उसके बाद बहुत सोच समझ के पत्र जो है ईडी को भेजा। अब जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार 3 समन भेजे जा सकते हैं ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और फिर भी अगर वो पेश नहीं होते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है, जिसके तहत अगर अरविंद केजरीवाल लगातार जो है 3 समन के बाद पेश नहीं होते तो वो गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो अभी जो है जिस दर्जे पर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इस उनका वो दर्जा देखते हुए उनकी गिरफ्तारी इतनी आसान भी नहीं है। और अगर आप जिस तरह से देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जवाब दाखिल किया है, ईडी को जो जवाब लिखा है उन्होंने पत्र में, उन्होंने साफ पूछा है कि ये जो समन भेजा गया किस रूप में है, गैर कानूनी है, और बीजेपी के एक तरह से जो है कंट्रोल में ईडी जो है काम कर रही है, ऐसे उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। तो इसको देखते हुए हम सोच सकते हैं कि अगर आगे जाकर ईडी जो है फिर से एक समन भेजती है और अब की बार ज्यादा स्पेसिफाई होती है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल पूछे हैं, अगर उससे स्पेसिफिक समन भेजा जाता है तो अरविंद केजरीवाल जो है लीगल टीम की और मदद लेकर हो सकता है न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाए। बिल्कुल रिया, और यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल एमपी दौरे के लिए निकल चुके हैं। वहां वो अपना चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद जो शेड्यूल है उनका ये बताया जा रहा है कि आज वो मध्य प्रदेश तो कल छत्तीसगढ़ में रहेंगे और लगभग संडे